अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, अब इस वीक की अगर हम क्लोजिंग देखें तो एक डोजी फॉर्म हुआ है और इसको हम मॉर्निंग स्टार डोजी भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो मैंने सीपीआर डेली चार्ट के हिसाब से बताया है। पहले चले हम एक काम करते हैं, पहले एक डेली चार्ट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक तरह से एक चैनल बनाया था। इसमें ये जो है रेजिस्टेंस है, सप्लाई या रेजिस्टेंस हम कहते हैं, और ये डिमांड या सपोर्ट। ये एक चैनल बनाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो एक ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की और एक ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो इसका अगर हम देखें तो ये इसका ब्रेकआउट हमें कब से नहीं मिला, जब से ये यहाँ पे ये 10 मई, ठीक है, 10 मई 2022 के बाद से हमें इस, अगर हम देखें तो उसको हमने लोवर हाई करता हुआ स्टॉक नीचे आ रहा था और इसका ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा था इस ट्रेंड लाइन का जो यहाँ पे प्लॉट हुई हुई है। तो इसका ब्रेकआउट हमें जो है, या थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पे 5 अगस्त को मिला, फिर उसके बाद 6 के बाद यहाँ मार्केट साइडवेज हुई, फिर इससे हमने हाई जो है 43,800 के अराउंड इसका हाई हमने बनते हुए देखा, जहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे बेयर डांस, क्योंकि ये लेवल जो है ये अप ट्रेंड में एंटर होने का है। इसके ऊपर अगर बुलिश कैंडल बनती है, यही हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी है, मैंने लिखा हुआ है। तो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री अगर यहाँ से इसके ऊपर से अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, तो हम मजीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। उसमें फिर ये है कि स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। इसमें स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगर आप मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है तो बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो अभी अगर हम सीपीआर के हवाले से देखें तो जो मुझे फॉलो करें उनको मैंने कहा था कि ये अभी सीपीआर के मिडिल बैंड, अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में ही है, यानी साइडवेज है। यहाँ पे मार्केट डेली चार्ट के हिसाब से मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बता दूं, साइडवेज हो गई है और इसके लेवल जो हैं वो 42,125 से लेके 42,677 के हैं। इसके बीच में अभी मार्केट मूव कर रही है। अच्छा, डेली में हम एक नज़र और डालें। डेली में देखें वॉल्यूम श्रिंक हुए हैं और आरएसआई जो है डेली का वो 49 पे, वही मीडियम पेस पे चल रहे थे। यहाँ पे 51 था, यहाँ पे 50 था, 50, 51, 49 इसी के अराउंड चल रहा है। और फॉर्चुनेटली देखें हम ये इसका हम बैक टेस्ट तीसरा कर रहे हैं सीपीआर का, अभी काफ़ी अभी रहे इसके बैक टेस्ट होना बाकी है। तो अभी हम साथ साथ अब हमारे भी इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसको आप सीख लें। तो इसमें आप देखें तो ये सीपीआर का मिडिल बैंड है, इसी के अराउंड जो मार्केट मूव कर रही है, तो ये साइडवेज ही है। तो इस वक्त हम मार्केट को अभी साइडवेज कंसीडर करते हैं। और चलें इस वक्त फिर हम आ जाते हैं वापस वीकली चार्ट की तरफ। अच्छा, वीकली चार्ट में अगेन मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे ये 3 वाइट सोल्जर जो है ये फॉर्म होते हैं मॉर्निंग स्टार डोजी के बाद। इसके बाद जो हमने यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी है और इसके बाद फिर अगेन ये एक मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है। अगर इसको हम देखें तो इसमें वॉल्यूम जो है इतने को लास्ट वीक में भी जो है तकरीबन समझिए 594 मिलियन का था, और इस वीक में 600 मिलियन के अराउंड दोनों वीक में जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ था। मेरे आप वीकली मार्केट रैपअप देख लीजिएगा लास्ट वीक का, वो आपको मिल जाएगा सॉरी, लास्ट वीक का वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो उसमें भी मैंने बताया था वीक ऑन वीक बेसिस में वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुए हैं, और इस वीक में भी वॉल्यूम तकरीबन समझें 87 बिलियन रुपीज़ जो है डिक्रीज हुआ है यहाँ पे वीक ऑन वीक बेसिस पे। और अभी इस वक्त जो है वो स्टैंड कर रहा है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,023, यानी जो बेंच मार्क है 7,000 जो मैंने अपना सेट किया हुआ है, मतलब ये कम से कम बेंच मार्क है, वरना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो जितना ज़्यादा होगा मार्केट उतनी ही अच्छी परफॉर्म करेगी। तो अभी इस वक्त जो है वो 7,000 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसको ज़रूर फॉलो करा करें। जो नए आने वाले उनको, जो पुराने वाले हैं उनको पता ही है मार्केट कैपिटलाइजेशन को, उनको बताया हुआ है। जो नए आने वाले हैं उनको भी बता रहा हूँ कि मार्केट के साथ साथ, इंडेक्स के साथ साथ, वॉल्यूम के साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें कि कहाँ जा रहा है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर जो है पंप एंड डंप किया जा रहा, प्राइस को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा के उन्होंने वॉल्यूम कम कम वॉल्यूम से ज़्यादा प्राइस बढ़ा के उन्होंने डंप किया। तो इस चीज़ को ज़रा नोटिस किया करें कि साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा हो। और
अगेन वही मैं आपको बताऊँ, मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में ही परफॉर्म कर रही है। तो डाउन ट्रेंड में कहते हैं एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, तो यही स्ट्रेटेजी आप अपनाएं। क्योंकि अगर ऊपर सेल करेंगे तो नीचे आपको ज़रूर स्टॉक बाय करने को मिलेगा ऑन लोअर प्राइस, उसी से लोअर प्राइस पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हम इसको ज़रा इस तरह से समझते हैं ट्रेंड लाइन के ज़रिए से। अच्छा, सीपीआर का भी आपको बता दूं डेली चार्ट के हिसाब से, ये तो खैर वीकली चार्ट बता रहा हूँ, लेकिन ये सीपीआर डेली चार्ट के हिसाब से है। तो इसका जो मैंने पहले भी कहा था कि 41,500 ये जो है बड़ा क्रूशल लेवल है। ठीक है, तो इसमें देखें, अगर यहाँ पे भी बाय बनती है, अगर आरएसआई लो पर आता है तो यहाँ आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये जंप जो है दे सकता है, यहाँ पे हो सकता है वापस ये 41,500 से आगे 42,600, तो ये 1000 की जो है ना पॉइंट्स की यहाँ पे जंप दे सकता है, बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल लेवल है सीपीआर के हिसाब से, लिहाज से भी। और ये जो है, जो एक हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये इसका रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से रीटेस्ट होके इसको ऑनर करता है इंडेक्स, तो फिर मजीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। यहाँ पे अगर वीक बनती है तो सही है, और यहाँ पर भी वीक बन सकती है। अच्छा, ये भी इसके साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करता जाऊँ। ये देखें, ये एक हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि इंडेक्स जो है इसको ब्रीच करके यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता है, तो ये सपोर्ट के जो है, ये मैं इंट्राडे में बता रहा हूँ, यहाँ विक बननी चाहिए, क्लोजिंग इधर नहीं आनी चाहिए एरिया ऑफ वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई विक बनती है 4000, इसके जो है एरिया ऑफ वैल्यू बन रहा है 40,628 से लेके 39,915, राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 40,600 से लेके 39,900, ये जो एरिया ऑफ वैल्यू है, जो ग्रीन बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, जिस तरह मैंने ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री बनाई हुई है 43,200 से लेके 43,800 या 900, इसके ऊपर जो क्लोजिंग आना ज़रूरी है। और इसके अगर एंटर भी होती है मार्केट तो ये सब सेल है सारे, ये यहाँ पे सेलिंग है, और इस पे यहाँ पे बाइंग बनती है, क्योंकि आरएसआई भी यहाँ पे लो हो जाएगा, तो इस एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर या यहाँ से आप बाय करना शुरू कर दें मार्केट को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए। क्योंकि वैसे न्यूज़ अगर हम देखें तो आगे कोई अच्छी न्यूज़ तो नज़र तो नहीं आ रही कि कोई आए ऑन पॉलिटिकल फ्रंट या इकोनॉमिक साइड पे, क्योंकि आगे इन्फ्लेशन की बहुत खबरें, क्योंकि फूड क्राइसिस आगे खड़ा हुआ है, एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। तो अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप सबको पता है कि इसका कोरिलेशन आईआर से है, इंटरेस्ट रेट से है। तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है, अभी इस वक्त शायद सुनने में आ रहा है कि 20% है, 25% है, इसी के अराउंड, एसपीआई की बात बता रहा हूँ, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर। तो अब उसमें जो है, अगर और मजीद इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो आपके एलएसएम बैडली हिट करेंगे, जिसमें आपका रिफाइनरीज है, सीमेंट है, स्टील है, ऑटो है, तो ये हिट होंगे बैडली। तो इन सब स्टॉक में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो साथ साथ आपने इन पे भी खबरों पे भी नज़र रखनी है। ठीक है, टेक्निकल अपनी जगह है, लेकिन आपने न्यूज़ पे नज़र रखनी, क्योंकि सेंटीमेंट यहाँ ही टेक्निकल पे ही शो होते हैं। देखिए, यहाँ पे भी टेक्निकल में ही सेंटीमेंट शो हो रहे हैं कि यहाँ पे अपर साइड पे सेलिंग है, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है, क्योंकि इसको ये अभी अब ट्रेंड में नहीं आ पा रहा है ये इंडेक्स जो है। तो इसको आप ज़रा नोट कीजिए, और अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज़रूर देखिए, वॉल्यूम, प्राइस, कैश फ्लो, ये ज़रूर, ये जो मेजर जो फैक्टर हैं इसके, जो मार्केट को मूव करते हैं। सबसे पहले तो कैश फ्लो है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी प्राइस है, प्राइस किस तरह से मूव कर रही है, वॉल्यूम के साथ मूव कर रही है कि नहीं, इसको आप ज़रूर जो है अपने ऑब्जर्व करें। अच्छा, अब आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, लोअर साइड पे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जैसे आप ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर मैं आपको एक मिनट यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ये इसको आप सीखते जाएं, आप खुद भी प्लॉट कर सकते हैं। ये वाला अगर हम इसको सेफ साइड ले लें, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये 45,400 से लेके 46,900, ये इसका चैनल टॉप समझ ले एक तरह से है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देता हूँ। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक ये होगा रेजिस्टेंस, और इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस जो है आपको यहाँ मिलेगा, इसका जो चैनल टॉप था ये वाला, ये रेजिस्टेंस 46, ये 45,400 से लेके 46,900, ये एक हम रेजिस्टेंस इसमें देख सकते हैं।
लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है ज़रूर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर अगेन आपने यहाँ बाय करनी 43,800 अगर यहाँ आता है। जिस तरह यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला था तो ये एक क्रूशल लेवल है। इसी तरह ये अपर साइड पे ये करेक्शन लेके नीचे आता तो ये भी क्रूशल लेवल होगा। अभी का जो क्रूशल लेवल है वो ये है 41,500। ठीक है, इसको ऑनर करना और इसी के ऊपर परफॉर्म करना, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है इसका। अब आप आ जाते हैं लोअर साइड पे। जस्ट इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट इस एरिया ऑफ वैल्यू को ब्रेक करती है तो एक ये यहाँ पे विक बनती हुई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने बाय यहाँ कर सकते हैं बाय विथ स्टॉप लॉस 39,500, जो इसका लोवेस्ट लेवल था अब तक का, जिसे हम सपोज टू बी बॉटम कह सकते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं अगर विक बनती है। देखें यहाँ पे विक बनी है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ इसके नीचे क्लोजिंग, जो क्लोजिंग बेस पे इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस दे दें। तो नेक्स्ट जो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाई है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है 38,600 के अराउंड आ रही है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और नीचे कर लें, विक भी ले लें, ये तो हमने बॉडी ली है, अगर हम इसकी विक ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन में क्रिएट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट नज़र आ जाए कि ये सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये बन रहा है 38,600 से लेके 38,000। तो यहाँ पे जिस तरह ये एरिया ऑफ वैल्यू है तो नेक्स्ट एरिया ऑफ वैल्यू फिर इसके बाद 38,600 से 38,000 के अराउंड होगा। तो इसी की तरह आप स्ट्रेटेजी जो है ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, आप अपनी प्लान करें। अच्छे स्टॉक जो है डिविडेंड ओरिएंटेड, उनको आप एक्यूमुलेट करें और लोअर साइड जिस तरह मैंने बताया है आपको, उसी के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी प्लान करें। इंडेक्स नीचे आता है, प्राइस नीचे आती है शेयर की, तो आप उसको ज़रूर एक्यूमुलेट करें। स्पेशली वो स्टॉक जिनका ईपीएस बहुत अच्छा है, अर्निंग बहुत अच्छी आई है, और जो अपना पी रेशियो इनका बहुत अच्छा है, 5 है, 6 है, और अपना 4 के मल्टीपल पे हैं या 5 के मल्टीपल पे हैं, तो बहुत अच्छे इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।